सबको जय मसीह की। बाइबल अध्ययन कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस कक्षा में हम लोग सैमुअल की पुस्तक का अध्ययन हम लोग शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने रूत की पुस्तक का अध्ययन समाप्त किया था। रूत की पुस्तक के बाद हम लोग अब शमूएल की पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और जैसे ही हम शमूएल की पुस्तक का अध्ययन करना शुरू कर रहे हैं, हम द्वितीय पुस्तकों का अध्ययन पुराने नियम से शुरू कर रहे हैं। मेरा विश्वास है आप सबको मालूम है कि पुराने नियम में 3 द्वितीय पुस्तकें हैं। पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा और पहला और दूसरा इतिहास। तो ये जो द्वितीय पुस्तकें हैं, शमूएल जो है, इन द्वितीय पुस्तकों की शुरुआत है पहला शमूएल की पुस्तक। और ये जो तीनों पुस्तकें हैं, जो द्वितीय पुस्तकें हैं, इन तीनों को कहा जाता है राजाओं की पुस्तक। और अगर आप लोग इंग्लिश में किंग जेम्स बाइबल को देखेंगे तो जब हम शमूएल की पुस्तक को देखते हैं, आप बड़े बड़े शब्दों में उसे पाएंगे लिखा हुआ पहला शमूएल, और उसके नीचे लिखा होता है राजाओं की पुस्तक। और वैसे ही जब आप वहाँ पे दूसरे शमूएल की पुस्तक में जाते हैं, वहाँ पे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देखते हैं दूसरा शमूएल, और उसके नीचे लिखा होता है दूसरी राजाओं की पुस्तक। जो पहले राजा की पुस्तक है उसके नीचे लिखा होता है तीसरी राजाओं की पुस्तक। जो दूसरा राजा है वो चौथी राजाओं की पुस्तक। तो जब इन सारी पुस्तकों साथ में देखते हैं, ये सारी पुस्तकें जो हैं राजाओं की पुस्तक कहलाई जाती है। और इसके पीछे का जो अर्थ है वो बहुत सरल है, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ये राजाओं के इतिहास के बारे में बताती है जो इजराइल में रहे। तो ये कुल 6 पुस्तकें हैं। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास की पुस्तक। और हर एक पुस्तकों में हम वहाँ पे उस समय के राजा के बारे में हम लोग सीख सकते हैं। उदाहरण के रूप में पहला शमूएल जो है वो राजा शाऊल के जीवन के बारे में बताती है, जो पहला राजा हुआ और लोगों का चुनाव था। दूसरा शमूएल की पुस्तक दाऊद के बारे में बताती है, और वह स्वयं परमेश्वर के द्वारा चुनाव था। और जब हम दूसरे राजा में आते हैं, और जब हम पहले राजा में आते हैं, वो राजा सुलेमान के बारे में और इजराइल के बारे में बताती है। दूसरे राजा में हम लोग अन्य जो राजा रहे उनके बारे में है। पहले इतिहास की पुस्तक वो राजा सुलेमान और मंदिर के बारे में व्याख्या देती है, और दूसरा इतिहास अन्य राजाओं और मंदिर के बारे में वर्णित करती है। तो हर एक पुस्तकों में आप जो है राजा के इतिहास के बारे में पाते हैं, जो इजराइल राज्य में जिन्होंने राज्य किया, इसीलिए इनको राजाओं की पुस्तकें कहा जाता है। वो सभी राजाओं के उतार चढ़ाव के बारे में ये पुस्तकें बात करती हैं। और जब हम शुरुआत करते हैं पहले शमूएल की पुस्तक से, इस पुस्तक का नाम शमूएल रखा गया क्योंकि इस पूरी पुस्तक में जो सबसे महत्व वाला किरदार है वो शमूएल का है। यहाँ तक कि जो राजा है वो शाऊल है, लेकिन जो सबसे प्रमुख जो व्यक्तित्व है वो शमूएल का है, इसलिए इस पुस्तक का नाम शमूएल रखा गया। और अगर हम इतिहास के बारे में बात करें, ये पुस्तक जो है समय को जो है पूरा करती है। ये शुरुआत होता है शमूएल के जन्म के द्वारा, जो आखिरी न्यायों में से है, और शाऊल के मृत्यु तक जो पहला राजा है इजराइल का। तो ये जो समय है, ये समय के बारे में हम पहली शमूएल की पुस्तक में पढ़ते हैं। शमूएल के जन्म से जो आखिरी न्यायों में से है, और शाऊल की मृत्यु तक जो इजराइल का पहला राजा था। और अगर हम इस समय को देखेंगे शमूएल के जन्म से शाऊल की मृत्यु तक, तो ये समय को हम पाते हैं ये 150 साल का समय है। और जब हम इस पुस्तक के लेखक के बारे में हम लोग छानबीन करते हैं, तो हम पाते हैं कि जो मुख्य जो भाग है वो शमूएल द्वारा लिखा गया, और ये बाद में पूरा किया गया बाकी 2 भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो है नाथान और गाद। और इन बातों को हम बाइबल में भी पाते हैं। अगर हम पढ़ें पहले शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय 25 वचन, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। तो यहाँ पे पाते हैं कि उसने पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। और जब हम पढ़ते हैं पहला इतिहास 29 अध्याय, उसका 29 और 30 वचन, पहला इतिहास 29 अध्याय 29 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आदि से अंत तक राजा दाऊद के सब कामों का वर्णित और उसके राज्य का पराक्रम का, और उस पर और इजराइल पर वरन देश देश के सब राज्यों पर जो कुछ बीता, इसका भी वर्णित शमूएल दर्शी और नतान नबी और गाद दर्शी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो इस वचन से हम पाते हैं कि कैसे ये जो इतिहास की पुस्तकें हैं ये लिखी गई शमूएल और 2 नबियों भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जो थे नथान और गाद।
और ये जो पुस्तकें हैं वैसे तो ये ऐतिहासिक पुस्तकों में से है, लेकिन जब हम इस पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम बहुत सी जीवनियों के बारे में, महान व्यक्तित्व के बारे में हमें सीखने के लिए मिलता है। जो इस पुरानी कहावत को हमने सुना है, जो इस प्रकार है कि इतिहास जो है महान पुरुषों की जीवनी है, और इसीलिए बहुत सी महान जीवनियों के बारे में हमें इन पुस्तकों में सीखने के लिए मिलता है। जितने लोग कलीसिया में रहे हैं उन सब ने इसके बारे में सीखा है। छोटा शमूएल के बारे में, दाऊद और गोलियत के बारे में, शाऊल जो पहला राजा था उसके बारे में, और ये जो सब बातें जो हैं अक्सर हम संडे स्कूल में भी हमने सीखा है। ये सब बातें जो हम पाते हैं वो पहला शमूएल की पुस्तक में से है। और कुछ आत्मिक बातें जो हम शमूएल की पुस्तक से सीख सकते हैं, हम वहाँ पे पाते हैं कि कुछ अनोखी बातें हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और वो जो बातें हैं मैं बताऊंगा एक एक करके। उनमें से बहुत से ऐसे वचन हैं जो अक्सर हम प्रचार के वक्त हमने सुना है और हम काफ़ी परिचय हैं उन वचनों से। उन वचनों को हम पहले शमूएल की पुस्तक में पाते हैं। उनमें से जो पहला जो शब्द है वो हम देख सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक 4 अध्याय 21 वचन में। वहाँ पे ये शब्द लिखा है इकाबोद। इसका अर्थ है कि महिमा जो है इजराइल से चली गई। वो महिमा चली गई क्योंकि वो वाचा का संदूक जो है वो ले लिया गया था। वो जो एली याजक था उसके बेटों में से एक का नाम था। तो इकाबोद ये जो शब्द है जिससे हम परिचय है वो पहला शमूएल की पुस्तक से है। और दूसरा जो सबसे प्रसिद्ध शब्द हमने सुना है, हम देख सकते हैं पहले शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय और 12 वचन में है, जहाँ पे एबेनेजर का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है एबेनेजर का सहायता का पत्थर। और ये जो जगह है ये मिस्पा और शेन के बीच में है। एबेनेजर, अब तक तूने संभाला है हमें। तो ये जो शब्द हैं जैसे इकाबोद, एबेनेजर, ये जो शब्द हैं ये पहली बार जो है इसका वर्णन किया गया बाइबल में इन पुस्तकों में। और तीसरा, जब हम पहला शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय 24 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम इस वचन को पाते हैं जहाँ पे लिखा है राजा चिरंजीव रहे। जब हम पहला शमूएल 3 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पाते हैं लिखा है यहोवा का वचन जो था उस समय दुर्लभ था। और जब हम पहला शमूएल की पुस्तक उसका 1 अध्याय 3 वचन हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। और जब हम इसे इंग्लिश में केजीवी वर्जन में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। और अगर हम इसका जो अर्थ है अगर उसका हम अनुवाद करेंगे तो हम समझेंगे कि जो सेनाएं हैं पृथ्वी में, जो है हमारे पास बहुत सी सेनाएं हैं और स्वर्ग में भी बहुत सी सेनाएं हैं, और केवल परमेश्वर यहोवा है जो सारी सेनाओं के ऊपर जो कप्तान है। और इसका जो उपयोग है ये 11 बारी किया गया है पहला शमूएल और दूसरे शमूएल की पुस्तक में। और ये पूरी बाइबल में कुल मिलाकर 281 बार जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है। 281 बार जहाँ पे परमेश्वर को सेनाओं का यहोवा कहा गया। और ये उस समय में जब बहुत से राज्यों की स्थापना हो रही थी और बहुत से राजा जो है अपनी उस सेना को तैयार कर रहे थे, उस समय में परमेश्वर ने इस बात को कहलाया कि वो हैं जो सारी सेनाओं के ऊपर, वो हैं जो सेनाओं के यहोवा हैं। चाहे वो सेना पृथ्वी की है चाहे स्वर्ग की है, सब सेनाओं के ऊपर जो कप्तान है वो परमेश्वर यहोवा है। और एक और बात जो हमें देखने के लिए मिलती है इस पुस्तक में से वो ये है कि जो मसीह शब्द का प्रयोग है वो पहली बार हम इस पुस्तक में पाते हैं। आप सबको मालूम है मसीह शब्द जो है वो यहूदी लोग जो है उपयोग करते हैं अपने उद्धारकर्ता के लिए। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे अपने मसीहा के लिए, और वो जो शब्द है पहली बार शमूएल की पुस्तक में लिखा गया। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 2 अध्याय 10 वचन, वहाँ पे लिखा है और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त के सींग को ऊंचा करेगा। ये जो शब्द अभिषिक्त है इसका अर्थ जो है मसीहा है। और जब हम सेप्टुअजिंट बाइबल पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि वह अपने मसीह के सींग को ऊंचा करेगा, क्योंकि जो मसीह का अर्थ है वो है अभिषेक किया हुआ। तो ये जो है एक खासियत है इस पुस्तक की। और एक और चीज़, जब हम पहला शमूएल 9 अध्याय 9 वचन को देखते हैं, हम एक और शब्द का प्रयोग वहाँ पे देखते हैं जो शब्द है दर्शी। जो नबी लोग थे वो पहले जो है दर्शी कहलाए जाते थे। और ये शब्द हमें बताता है कि भविष्यवक्ताओं के पास आत्मिक समझ, विवेक का वरदान और यहोवा के दर्शन प्राप्त होने का वरदान था।
दर्शी शब्द का अर्थ ही यही है, भविष्यवक्ताओं के पास आत्मिक समझ का वरदान था, उनके पास विवेक का वरदान था और उन्हें यहोवा की ओर से दर्शन प्राप्त होते थे। और पहला शमूएल 9 अध्याय उसका 9 वचन जो है इस शब्द की पहल करता है। और ये कुछ विशेषताएं इस पुस्तक की, ये जो शब्द हमने सीखे जो थे इकाबोद, बिनेजर, राजा चिरंजीवी रहे, सेनाओं का यहोवा, और उसके बाद हमने देखा मसीह शब्द का उपयोग और फिर दर्शी शब्द को देखा। ये सब जो है इस पुस्तक की विशेषताएं। लेकिन इन सभी विशेषताओं से बढ़कर जो हम एक बात को पाते हैं वह ये है कि जो शमूएल जो था वो एक लेखन भविष्यवक्ताओं में पहला महान व्यक्ति था। इससे पहले बहुत से भविष्यवक्ता थे, लेकिन वो लोग जो थे वो लेखन भविष्यवक्ताओं के रूप में नहीं थे। और जो असली लेखन भविष्यवक्ताओं की जो सेवकाई है वो शुरू हुई थी शमूएल के द्वारा। और वो था जिसने भविष्यवक्ताओं की स्थापना करी, क्योंकि जैसे राजा शुरू हुए, परमेश्वर ने जो है भविष्यवक्ताओं को चुना राजा से बात करने के लिए। क्योंकि जब इज़राइल में राजा की स्थापना हुई उस समय में, तो उस राजा से बातचीत करने के लिए परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को खड़ा किया। तो हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता और राजा है हमेशा साथ साथ गए, और शमूएल जो था वो पहला विश्वास योग्य भविष्यवक्ता था जो परमेश्वर के द्वारा स्थापित किया गया। हम पहला शमूएल 3 अध्याय 20 वचन में पढ़ते हैं कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया, और वो स्वयं किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया। और यही नहीं, वो परमेश्वर का पहला विश्वास योग्य भविष्यवक्ता भी था। जब हम बाइबल पढ़ते हैं बहुत सी बार इस वर्णन को हम पाते हैं कि जो शमूएल जो था वो पहला भविष्यवक्ता बना, और हकीकत में वो पहला भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन वो पहला लेखन भविष्यवक्ता बना। वो विश्वास योग्य रहा, और वो उनका समय था जब भविष्यवक्ता और राजा साथ में मिलकर काम करना शुरू किया। और जब हम इस वचन को नए नियम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय 24 वचन, 3 अध्याय 24 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और शमूएल से लेकर उसके बाद वालों तक जितने भविष्यवक्ता बोले, तो शुरुआत हुई शमूएल से। और इस वचन से हमें पता लगता है कि भविष्यवक्ताओं की जो शुरुआत है वो शमूएल द्वारा की गई। और जब हम प्रेरितों के काम 13 अध्याय 20 वचन पढ़ते हैं, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद उसने शमूएल भविष्यवक्ताओं तक उनमें न्याय ठहराए। इसका मतलब शमूएल जो है वो आखिरी न्यायों में से था। और जब हम पहला शमूएल की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लाने के लिए दूत भेजे, और जब शाऊल के दूतों ने नबियों के दल को नबूवत करते हुए, तो यहाँ पे हम देखते हैं वो नबियों का दल है, क्योंकि उस समय में जो शुरुआत वहाँ के दल की करी वो शमूएल के द्वारा की गई। क्योंकि जो राजा जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, उनके दर्शन में कार्य नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने बहुत से नबियों को उस समय खड़ा किया। एक और विशेषता जो हम इस पुस्तक में पाते हैं वो है जो पवित्र आत्मा का महत्व, उसके बारे में हम इस पुस्तक में पाते हैं। और पवित्र आत्मा को अक्सर जो है हमें लेखक के रूप में पाते हैं। सबसे पहले जो है पवित्र आत्मा को एक पूर्ण जनन का सूत्र और लेखक के रूप में देखा जाता है कि उनके द्वारा एक नया हृदय स्थापित होता है। आज के समय में हमें मालूम है कि पवित्र आत्मा व्यक्तिगत जब हमारे जीवन में आते हैं वो हमें एक नया हृदय, नया मन उत्पन्न करते हैं हमारे अंदर। लेकिन उस समय में हम देखते हैं इस बात की शुरुआत पहली शमूएल की पुस्तक में कि कैसे पवित्र आत्मा आते हैं और मनुष्य को एक नया मन और हृदय देते हैं। हम लोग इस बात के लिए पढ़ सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय उसका 6 और 9 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है 10 अध्याय 6 वचन में, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और ये जो कार्य है जो हमें दूसरे मनुष्य में बदलता है, ये कार्य पवित्र आत्मा का है। दोबारा से हम देखते हैं 10 अध्याय 9 वचन में, वहाँ पे इस प्रकार से हम लिखा हुआ पाते हैं, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित कर दिया। मतलब जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर ने उसका मन परिवर्तित कर दिया, एक नया मनुष्य तब में बदल जाते हैं, एक नया मन हमारे अंदर उत्पन्न होता है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पवित्र आत्मा का जो कार्य था वो एक नए मनुष्यत्व में हमें बदलना, एक नया हृदय, एक नया मन हमारे अंदर उत्पन्न करना। और ये हम देखते हैं उस समय भी था, जैसे हमने वचन में पढ़ा शमूएल की पुस्तक से। एक और कार्य जो पवित्र आत्मा का हम इस पुस्तक में देखते हैं वो है पवित्र आत्मा के द्वारा वो पवित्र और वो धर्मी क्रोध उत्पन्न होना।
और उसकी शुरुआत हम इस पुस्तक में देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो क्रोधित है। वो शारीरिक या भावना वाला क्रोध नहीं है, वो पवित्र क्रोध है। जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय उसका 6 वचन, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, ये संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और उसका कोप जो है बहुत भड़क उठा। वो जो क्रोध है वो बहुत भड़क उठा हर एक वो जो शैतान की या जो बुराई की चीज़ें उन पर। तीसरी बात हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा जब आते हैं तो वो साहस और जो वाणी की प्रवाहिता है उसको हमारे मन में लेके आते हैं। इसको हम पढ़ सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 13 और 18 वचन। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 16 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल को सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उसका जो फल है हम देख सकते हैं 18 वचन में लिखा है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है और यहोवा उसके साथ रहता है। तो इन बातों को देखते हैं पवित्र आत्मा के जो आने का फल है। जब पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ दाऊद जो है एक वीर योद्धा बना, और लिखा है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी हुआ, और तीसरा लिखा है और यहोवा उसके साथ रहता है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब उस पे आया, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर का रूप है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है परमेश्वर आपके साथ साथ है। और चौथा हम देखते हैं पवित्र आत्मा हमें पाप से दूर रखने के लिए हमारा एक शस्त्र है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 14 वचन में, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हर एक वो दुष्ट आत्माओं से हमें बचा के रखती है, सुरक्षित रखती है। और हम इस वचन में से देखते हैं जहाँ पे पवित्र आत्मा यहोवा का आत्मा नहीं है, वहाँ पे जो है दुष्ट आत्मा आके कार्य कर सकता है। इसलिए हम इस बात को देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा जो है हम सब के लिए वो एक अस्त्र है जो हमें पाप से, दुष्ट आत्माओं से वो सुरक्षित रखता है। तो पवित्र आत्मा की विशेषता के बारे में हम पहला शमूएल की पुस्तक में हम पाते हैं। पवित्र आत्मा जो है एक नए मनुष्यत्व को लेके आते हैं, एक नया मन उत्पन्न करते हैं। मेरा विश्वास है आप सब लोग समझ रहे हैं। और तीसरा, वो एक पवित्र और धर्मी क्रोध उत्पन्न करते हैं, और वो साहस और बुद्धिमानी का वचन हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं। और चौथा, वो हमें हर एक वो बुरी चीज़ों से, दुष्ट आत्माओं से हमें जो है वो सुरक्षित रखते हैं। तो ये पवित्र आत्मा के कार्य को बहुत ही सुंदर रीति से जो है हम पाते हैं पहला शमूएल की पुस्तक में, कि जो राजा हैं उस समय में इन सब कामों को कर पाए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। और ये कुछ महत्वपूर्णता है जो हम सीख सकते हैं पहला शमूएल की पुस्तक के द्वारा। और आने वाली कक्षा में हम इस पुस्तक के मुख्य संदेशों के बारे में हम और अधिक गहराई से सीखेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।